बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। इस दुनिया में कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो हमें हिला कर रख देते हैं। पूजा, जो एक 9 साल की छोटी सी मासूम बच्ची थी, वह अपने स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। हर दिन की तरह उस दिन भी पूजा अपनी माँ के लिए दूध लाने के लिए पास वाली दुकान गई। लेकिन जब कई घंटे बीत गए और पूजा घर नहीं आई तो उसकी माँ चिंतित हो गई और उसने पड़ोसियों से पूजा के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन किसी ने पूजा को नहीं देखा था। फिर पूजा के माता पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस वालों ने इसे सामान्य गुमशुदगी मानकर अनदेखा कर दिया। जिसके बाद सामने आया एक ऐसा सच जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। निठारी हत्याकांड, एक ऐसा मामला जिसने इंसानियत को जिंदा जला दिया। नोएडा 2006 निठारी कॉलोनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिंदगी बहुत सामान्य थी। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे और हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे इस शांत कॉलोनी के पीछे इतना बड़ा अंधेरा छिपा हुआ है। सड़कों पर सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन एक घर के अंदर ऐसी खौफनाक घटनाएं हो रही थी जिसने पूरे भारत को हिला डाला। छोटे बच्चे और युवा महिलाएं अचानक से गायब होने लगी। पूजा, जो दूध लेने निकली थी, कभी घर नहीं लौटी और रीना, जो स्कूल जा रही थी, रास्ते से ही गायब हो गई। शुरुआत में तो लोग इसे साधारण गुमशुदगी का मामला समझते रहे, लेकिन जब धीरे धीरे ज्यादा बच्चे गायब होने लगे तो वहाँ पर डर का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने देखा कि D5 घर के आसपास अजीब गतिविधियां हो रही थी। शुरुआत में पुलिस ने वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब गायब होने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो पुलिस ने अपनी जांच करनी शुरू की। 27 दिसंबर 2006 को पुलिस ने निठारी के घर की तलाशी ली। जब पुलिस ने उस घर की खुदाई की तो जो मिला उसने सबको सन्न कर दिया। इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां और कटे हुए अंग। यह एक साधारण मामला नहीं था, बल्कि नरसंहार था। पुलिस की जांच के दौरान 2 नाम सामने आए, मनिंदर सिंह पंडेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। मनिंदर, जो कि एक व्यापारी था, लेकिन उसके घर के पीछे का रहस्य कुछ और था। सुरेंद्र कोहली, जो उसका नौकर था, वह उसके लिए खाना बनाता था। सुरेंद्र कोहली को मानसिक रूप से अस्थिर बताया गया। वह छोटे बच्चों को टोपी के बहाने घर पर बुलाता था और उनका अपहरण करता, दुष्कर्म करता और उनके अंगों को काट कर खा जाता था और बचे हुए अवशेषों को घर के पीछे नाले में फेंक देता था। उसने एक वीडियो में खुद कबूल किया है कि उसने एक बच्चे के अंगों को खाया है। जब पुलिस ने घर के पीछे वाले नाले की जांच की तो वहां पर 19-20 बच्चों और महिलाओं के अवशेष मिले, जिन्हें बेरहमी से काट कर फेंक दिया गया था। इन्हीं कंकालों में से एक कंकाल पूजा का था। जांच में पूजा के कपड़े और चप्पल वहां पर मिली। जब पूजा घर से दूध लेने के लिए निकली तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी वापस नहीं आ पाएगी। पूजा का डॉक्टर बनने का सपना सपना ही रह गया। मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले ने पूरे देश को झंझोर दिया। जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सुरेंद्र कोहली ने अपने बयान में कहा, मैंने जो किया वो अपनी इच्छाओं के कारण किया। कुछ लोगों ने इसे मानसिकता की बीमारी बताया तो कुछ ने इसे क्रूरता की हद पार करना। मनिंदर सिंह पंडेर ने खुद को निर्दोषी बताया। मनिंदर सिंह पंडेर को 2 मामलों में दोषी ठहराया गया और उसके साथ ही सुरेंद्र कोहली को 16 में से 10 मामलों में दोषी पाया गया। हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी, लेकिन बाद में केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उन्हें फांसी नहीं मिली। ये सिलसिला चलता गया और ऐसे ही 17 साल गुजर गए। 16 अक्टूबर 2023 को मनिंदर सिंह पंडेर और उसके साथी सुरेंद्र कोहली को रिहा कर दिया गया। उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, ऐसा हाई कोर्ट का मानना है। लेकिन सुरेंद्र कोहली ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसने बच्चे के मांस को पकाकर खाया है। मनिंदर सिंह डेली जो है मतलब जब मैडम होती थी तब तो ठीक रहते थे, और जब मैडम नहीं होती थी तो वो डेली कॉल गर्ल्स वगैरह लेकर के आता था। और ये जितनी भी लड़कियां आती थी मैं इनको खाना बनाता था, खिलाता था। इनको देख देख करके मेरा भी जो है मतलब मैं अकेला था तो मेरा भी मन में प्रेशर बना कभी सेक्स करने का। उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब देखते देखते मतलब मेरे मन में गलत भावनाएं आने लग गई। गलत भावनाएं क्या आई मेरे मन में ऐसी आई जैसे मतलब मैं किसी ये जैसे आते मतलब किसी को मारूं, काटूं, खाऊं, इस तरह की गलत भावनाएं मेरे मन में आने लगी। लड़की सेक्टर 30 की तरफ से 31 निठारी की तरफ आ रही थी। इसका नाम फोटो दिखाने पे और बाद में पता चला पुलिस के जरिए इसका नाम डिम्पा है। तो इसको मैंने काम के लिए बुला लिया अंदर। इसको अंदर लाते ही मैंने इसको बोला कि सामने से मतलब जो है अभी मैडम आ रही, मैं पैसे की बात करवा देता हूँ।
और जैसे ये उधर को देख रही थी, मैंने पीछे से इसी के चुन्नी से इसका गला दबा करके और इसको बेहोश कर दिया। उसके बाद इसके साथ सेक्स करने का कोशिश किया और सेक्स करने का कोशिश किया। थोड़ी देर सेक्स करने की कोशिश करने के बाद उसके बाद जब सेक्स नहीं हो पाया मेरे से, मैंने गला दबा करके इसको मार दिया उसकी चुन्नी से। बिल्कुल मन में इसी तरह का प्रेशर बना था कि इसको काट के खाऊं करके। अच्छा। तो उसके बाद मैं इसको तुरंत ऊपर बाथरूम में लेके गया। उसी टाइम मेरे को कोई ये नहीं था कि मतलब अभी कोई घर पे आ जाएगा या कोई बात हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, मतलब मेरे को इस चीज़ का कोई मतलब वो ही नहीं था, मतलब पता ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने उसको ऊपर बाथरूम में लेके चला गया। ऊपर बाथरूम में ले जा करके नीचे आया किचन में, और नीचे किचन में से आकर के चाकू लेके गया और इसको मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। मैंने इसको पायल को जब एक आई वहाँ पे किचन में आई, इसको मैंने ये कह करके इससे मैंने नंबर ले लिया था कि मैं तेरे को किसी लड़के से बात करवानी है। और जब मैंने इसको जब ये घर के अंदर इंटर किया इसने, तो उसी टाइम मतलब इसी के चुन्नी से मैंने ड्राइंग रूम आते ही इसको भी जो है एकदम से घुमा करके और नीचे गिरा दिया। और जब नीचे गिराने के बाद इसको बेहोश कर दिया और बेहोश करने के बाद इसके साथ मैंने सेक्स करने का कोशिश किया। इसके साथ सेक्स मुझे लगता है जहाँ तक कि है कि इसके साथ मैंने सेक्स किया है, पर सच क्या है वो मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं है, पर मेरे को यह है कि मतलब इसके साथ मैंने सेक्स किया हूँ करके। उसके बाद फिर मैंने इसको भी उन बच्चों के घर वालों की आवाज को सुनिए। मैन दोषी मालिक है। तो हमें भी सब परिवार को उसके हवाले कर दे, जैसे हमारे बच्चों के साथ किया था उसने, ऐसे हमारे साथ कर लेगा। तो उनके चेहरे ही पता चला था कि हाँ उस घर में कुछ ऐसा गलत काम हो रहा है। उसके बाद फिर सबको पता चल गया, फिर पुलिस आई, कार्रवाई हुआ, फिर उसको सील कर दिया गया। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सही फैसला किया? हमारे देश में लोग न्याय की मांग करते करते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। क्या यही हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है? सुरेंद्र कोहली जो एक दरिंदा है, आज उस जैसे लोगों के डर की वजह से लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में डरते हैं। लोगों के मन में निठारी के नाम से ही डर पैदा होने लगता है और यह मामला कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल पैदा करता है। अगर समय पर कार्यवाही हो जाती तो शायद इतने मासूमों की जान बच सकती थी। वहाँ के लोगों का तो कहना है कि ये बॉडी की तस्करी करते थे। 17 साल की जेल काटने के बाद ये सरेआम खुले घूम रहे हैं। क्या यही हमारी न्यायिक व्यवस्था है जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती आ रही है? ऐसी न्यायिक व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल उठते हैं और क्या हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था को बदलना चाहिए और ऐसे क्राइम करने वाले लोगों को जड़ से मिटा देना चाहिए? आज भी हमारे देश में करोड़ों की संख्या में केस पेंडिंग पड़े हैं। लोग बस इसी उम्मीद में रहते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता, मौत मिल जाती है। वो न्याय का इंतजार करते करते स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े रेपिस्ट को बचाया जाता है, बड़े बड़े दरिंदों को बचाया जाता है और सिर्फ शरीफ लोगों को सजा दी जाती है। एक सच्चे देशभक्त होने के नाते हमें इन मुद्दों पर आवाज उठानी चाहिए और अपनी न्यायिक व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, ताकि सुरेंद्र कोहली जैसे दरिंदे समाज में ऐसे ना घूम पाए। दरिंदों के मन में एक डर होना चाहिए, एक ऐसा डर जो उन्हें दरिंदगी करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करे। आपका क्या मानना है कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।